टिकट मिलने के बाद आपकी बात हुई है पीएम मोदी से या केंद्रीय नेतृत्व? आज तो खुशी मनाओ, टिकट मिल गई। क्या कहिएगा, कितना दूर जाएगा फाला? भाला चूरू से दिल्ली तक जाएगा। किसी दिव्यांगजन को पहली बार टिकट मिला है। जब मेरे को कल टिकट का अनाउंसमेंट हुआ और मैंने माता जी से बात की तो माता जी ने कहा भाई खेत से आ रही हूँ मैं। देवेंद्र झाझड़िया खिलाड़ी है और 22 साल इस देश को सेवा दी है। किस तरह से देखते हैं चूरू का पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड? हमारा मिशन सिर्फ है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी और पहली सूची में राजस्थान के अंदर तो कई पॉलिटिशियंस हैं, उनके नाम हैं, लेकिन एक नाम जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर खेलों के जगत में छाया हुआ था वो राजनीति के मैदान में अब उतार दिया गया है। देवेंद्र झांझड़िया पैरालंपियन, देश के विख्यात जेवलिन थ्रोअर, और जिस रूप में उनका खेल की जो पूरी विरासत थी उससे सब हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में क्या झंडे गाड़ेंगे, भाला कितना तेज़ फेंकेंगे, किस रूप में फेंकेंगे, ये तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए खुद देवेंद्र झांझड़िया हमारे साथ में मौजूद हैं। चूरू से लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के। देवेंद्र जी, क्या कहिएगा, कितना दूर जाएगा फाला? भाला चूरू से दिल्ली तक जाएगा। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने एक दिव्यांगजन को, किसी दिव्यांगजन को पहली बार टिकट मिला है और आज इतनी खुशी है मेरे परिवार में, मेरे दिव्यांगजनों के परिवार में इतनी खुशी है। पूरे देश भर से सोशल मीडिया में देख रहा था, लगभग 7 करोड़ लोग, उनमें उनके पूरे परिवार में खुशी हुई है। खेल के क्षेत्र से आता हूँ, आज खिलाड़ियों में, युवाओं में बहुत बड़ा उत्साह है और विशेष तौर पे मैं किसान फैमिली से हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में तो हमने तो खेतीबाड़ी की है, खेतीबाड़ी के बारे में हम जानते हैं। तो एक सामान्य से किसान के बेटे को, दिव्यांग को और टिकट देना, ये दर्शाता है कि जो हमारा विजन है इस देश को डेवलप करना, इस देश को आगे ले जाना, दुनिया के नक्शे पे ये देश सबसे आगे नज़र आए। ये तभी नज़र आएगा जब ऐसे साहसिक निर्णय लेंगे हम तब। आप कह रहे हैं साधारण व्यक्ति और किसान, ये जो आपके यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो पद्मश्री है, पद्म भूषण है, ध्यानचंद अवार्ड है, देश का कोई ऐसा बड़ा ओहदा या बहुत बड़ा सम्मान है, वो ऐसा नहीं है जो आपसे अछूता है। क्यों आप इतनी मॉडेस्टी दिखा रहे हैं, क्यों इतनी सरलता दिखा रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो आप ठीक है, आप इस देश के लिए किया है मैंने। ये मेरे आज भी याद है 2003 के अंदर मैं ब्रिटिश ओपन खेलने गया था, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था वहाँ पे। तो मेरे को वहाँ से ऑफर मिला कि देवेंद्र जी हमारी तरफ से खेलिए आप। मैंने सहजता से ठुकरा दिया था। मैंने कहा खेलूँगा तो मेरे देश की तरफ से खेलूँगा, और उसमें मैंने वही निर्णय लिया। आज मैं देख रहा हूँ कि मैंने खेल में भी नाम किया है, आज मुझे एक अवसर मिला है। तो मैं अवार्ड कह सकते हो, लेकिन मैं अपने आप को व्यक्तिगत तौर पर एक बहुत साधारण इंसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। जब मेरे को कल टिकट का अनाउंसमेंट हुआ और मैंने माता जी से बात की तो माता जी ने कहा भाई खेत से आ रही हूँ मैं। तो हम तो खेतीबाड़ी आज भी करते हैं, हम लोग, हम जानते हैं खेतीबाड़ी के बारे में। तो एक किसान के बेटे को इतना बड़ा अवसर देना, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। आपने इंटरव्यू की शुरुआत में ये कहा कि 7 करोड़ जो दिव्यांग हैं उनके लिए गौरव का ये पल है, तो मैं उसी पे आना चाहता हूँ कि आपके साथ जो वाक़या हुआ बचपन में, सब उससे वाकिफ़ है और उसको कैसे अपने चुनौती में तब्दील किया उसको भी सब जानते हैं। तो ऐसे लोग हैं, पहले तो उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? आपकी लाइफ की जो जर्नी है अब एक अगले पड़ाव पर आ रही है, राजनीति में आ रही है। मैं राजनीति तो आप कह सकते हो, मैं जनसेवा के तौर पे आया हूँ और मुझे जनसेवा करनी है। अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए मुझे काम करना है। इस देश में दिव्यांगजनों के लिए विशेष तौर पे काम करना है, खिलाड़ियों के लिए काम करना है, युवाओं के लिए काम करना है। तो हमारे बहुत बड़े टारगेट हैं और उस टारगेट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? हम विकास पे काम, विकास की बात करते हैं हम लोग।
और वही हमारा एजेंडा है, वही माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है कि 2047 तक हम देश को विकसित बनाएं। तो विकसित भारत को हम कैसे बनाएंगे, उस मॉडल पे हम चल रहे हैं और आगे बढ़ा है। आप देख रहे हो दुनिया में आज भारत कहाँ पे खड़ा है। हमारी हर जगह, चाहे वो कोई भी फॉरेन का कोई भी बड़े ओहदे वाला व्यक्ति हो, वो आज माननीय प्रधानमंत्री जी की बड़ाई करता है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी चर्चा आई थी कि देवेंद्र झाझड़िया उनको टिकट मिल सकता है, जयपुर ग्रामीण को लेकर बात हुई थी, जोटवाड़ा, कई ऐसी कयास मीडिया में चल रहे थे। आपकी जो हक की बात है वो क्या है? आपको राजनीति में आना है या आपकी राजनीतिक के जरिए जनसेवा में आप आना चाहते हैं? ये मंशा आपने किससे जाहिर की थी और मैं जानना चाहता हूँ ये जर्नी यहाँ तक कैसे पहुँची राजनीति? देवेंद्र झाझड़िया खिलाड़ी है और 22 साल इस देश को सेवा दी है। उस 22 साल की जो देश की सेवा है, उस सेवा को मानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है और उनका विजन रहता है हमेशा कि देश के लिए जो कर रहा है हम उनके साथ रहेंगे हमेशा। यही हमारी राष्ट्रभक्ति है। टिकट मिलने के बाद आपकी बात हुई है पीएम मोदी से या केंद्रीय नेतृत्व से? आज तो खुशी मनाओ, टिकट मिल गई। सोशल मीडिया पे आपने जो ट्विटर पे आपने पोस्ट किया है और एक्स मीडिया पे, और जिस रूप में आपने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया, तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय लीडरशिप है उसको बहुत विश्वास है और इसीलिए उसने टिकट के लिए चुना आपको। बिल्कुल विश्वास है, तभी तो इतना बड़ा साहसिक फैसला लिया है। और मैं वही बात कहना चाहूँगा कि इस देश को मैंने 22 साल दिए हैं। मैंने घर छोड़ दिया इस देश के लिए, मैंने कैंपों में ट्रेनिंग की। मेरे बेटी 12 साल की बेटी, 13 साल की बेटी है, बेटा 8 साल का, तो उनके बीच में कभी नहीं रह पाया मैं। मतलब 8 महीने में एक दिन जयपुर आता था, एक दिन में मिल कर के वापस जाना। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को देखा जाए तो पूरा मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी वो राष्ट्र के लिए समर्पित किया। लेकिन चूरू राजनीति की बात करें विशुद्ध रूप से, और चूरू की जो राजनीति जिस रूप में विधानसभा चुनाव के बाद से जो तल्खी नेताओं के बीच में थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बयानबाजी हो रही थी, समर्थकों के बीच में जयचंद और पता नहीं क्या क्या उपमाएं चल रही थी, उस बीच में देवेंद्र झांझड़िया अब वहां पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। किस तरह से देखते हैं चूरू का पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड? बहुत अच्छा है और पार्टी एकजुट है वहाँ पे। पार्टी के लोग वहाँ बहुत काम कर रहे हैं, ग्रास रूट पे बहुत काम कर रही है पार्टी। और मैं मानता हूँ कि सब हम एक हैं और हमारा मिशन सिर्फ है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, अब की बार 400 पार। वहाँ राजेंद्र राठौड़, राहुल कस्वाहा, जिस रूप में उनके बीच में पॉलिटिक्स चली है, क्योंकि आपके नाम के ऐलान के बाद में पंजाब केसरी पर जो हमने वीडियो दिया उसमें भी काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, राहुल कस्वाहा को कैसे साथ में लेंगे, राजेंद्र राठौड़ को कैसे साधेंगे, चूरू की राजनीति को कैसे संभालेंगे आप? सभी लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग पार्टी के लिए काम करेंगे। राहुल जी मेरे व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम सभी लोग पार्टी के लिए काम करेंगे। किसी तरह का आपको लगता है कि क्योंकि खेल का मैदान एक अलग है, राजनीति का मैदान अलग है? पॉलिटिकली नहीं मान के मैं जनसेवा में जा रहा हूँ, मेरा मिशन यही है। और मेरी जो बैक हिस्ट्री है वो जनता देखेगी कि मैंने देश के लिए क्या किया है। मैंने इस देश को 3 पैरालंपिक मेडल दिए हैं, इस देश को 140 करोड़ लोगों को मैंने खुशियाँ दी हैं। तो मेरी जो अचीवमेंट है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो मिशन है, विकास का जो हमारा मॉडल है, कोई दिक्कत ही नहीं। चूरू की जनता को क्या कौन सा ऐसा चूरू की जनता के जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, नहरी पानी का मुद्दा हो, उसको किस रूप में देखते हैं? रेल सेवाओं के विस्तार का मामला हो, ये विधानसभा चुनाव के अंदर ये मुद्दे बने थे। अब लोकसभा के अंदर आपको एक मौका बनता दिख रहा है, टिकट दी है आपके सामने, कौन आता है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन आपका क्या कमिटमेंट होगा चूरू की जनता और चूरू के मुद्दों को लेकर? वहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है। चूरू विशेष तौर पे खिलाड़ियों की धरती है। हम स्पोर्ट्स में अच्छा काम करेंगे, वहाँ पे ग्राउंड्स डेवलप करेंगे, वहाँ पे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले। गरीब मजदूर किसान का बेटा आएगा, बेटी आएगी, वो खेलेगी, चैंपियन बनेगी। उसके देखा जाए तो हेल्थ में हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। हॉस्पिटल हमें बनाने भी हैं, हॉस्पिटलों में अच्छी वर्किंग भी करनी है हमें। इसके अलावा कनेक्टिविटी पे हम काम करेंगे, रेल सेवाओं पे हम काम करेंगे।
पानी के लिए वहाँ बहुत ज़रूरत है पानी की, हर घर पानी पहुँचाना काम है वहाँ पे, करने के लिए बहुत काम है ग्रास रूट पे। छोटी छोटी जो भी समस्याएं हैं उनका एक बनाया जाए, उसका रोड मैप तैयार किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम लोग। कोई आकलन किया आपने कौन प्रतिद्वंदी होगा कांग्रेस से, किससे मुकाबला हो सकता है, क्या आपका आकलन? नहीं, मेरा कुछ आकलन नहीं है, जो भी आए ठीक है, डेमोक्रेसी होती है, उसमें 2 पार्टियां 3 पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, आए, लेकिन आएगा तो मोदी जी। दो सवाल और छोटे करना चाहता हूँ, क्योंकि परिवार की जो भूमिका आपने कहा कि आपके स्पोर्ट्स के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उस उन लोगों का रहा है। बच्चों से आप मुलाकात नहीं कर पाए, बहुत कम समय के लिए उनका साथ में आप रहे इतने लंबे सफ़र में। अब तो ये सफ़र और मुश्किल होने वाला है वक्त के लिहाज से, समय के लिहाज से। कैसे देखते हैं परिवार इसको, किस रूप में देख रहा है कि देवेंद्र झांझड़िया जी भले ही पॉलिटिकल क्षेत्र में तो आ रहे हैं लेकिन समय उनके लिए कम होगा? नहीं, मैं कभी भी शादी या समारोह होते हैं उनमें मैं ज़्यादातर में नहीं आ पाता हूँ, या जन्मदिन आते हैं बेटे बेटी का, तो मेरे से एक बार बेटी ने क्वेश्चन किया कि पापा जी आप क्यों नहीं आते, क्योंकि बच्चों में रहता है ना कि आपके पापा क्यों नहीं आए, वो फ़ोटो दिखाते हैं। तो मैंने कहा भाई, और लोग हो सकता है अपने काम में लगे हुए हो, मैं देश सेवा में लगा हुआ हूँ, तो मेरा विज़न बड़ा है। तो उन्होंने भी वो माना है, और इसीलिए मैं आज खेल की दुनिया में जितनी अचीवमेंट हासिल की है, कहीं ना कहीं मेरे परिवार का ही सहयोग रहा है बहुत बड़ा। 10 जून को आपका जन्मदिन आता है और 10 जून तक तो पूरे देश के अंदर एक नई सरकार का चेहरा हो जाएगा। इस बार जन्मदिन कैसे मनाएंगे, क्या सोचा है? जन्मदिन अब की बार दिल्ली में मनेगा, और बहुत अच्छे तरीके से मनेगा, और मैं मानता हूँ कि जो मैंने स्लोगन बोला था कि अब की बार 400 पार। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चूरू से जो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार चुना है, देवेंद्र झांझड़िया हमारे साथ में थे। देश के लिए खेल के मामले में जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं, राजनीति के क्षेत्र में क्या कुछ करेंगे, किस रूप में करेंगे, चूरू की स्थानीय राजनीति, चूरू के मुद्दे, देश और राजस्थान के स्पोर्ट्स को लेकर क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, चुनाव प्रचार जब करने जाएंगे तो उन पर नज़र रहेगी और लगातार पंजाब केसरी इस पे बारे में आपको अपडेट करता रहेगा और देवेंद्र जी से सवाल करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।